इस कहानी की शुरुआत में हमें डेरियस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जुरासिक वर्ल्ड कैंप कैड्राशियस की न्यूब्लार 6 टीम का मेंबर था। ये वो बच्चा था जो अपने 5 और दोस्तों के साथ इसला न्यूब्लार आइलैंड से जिंदा बचकर निकल गया था और अब वो अपने दोस्तों से दूर रहकर अपना काम करता था। वो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी उसे रेडियो पर एक डायनासोर के देखे जाने की खबर मिलती है। इसीलिए वो अपनी कार को उस डायरेक्शन में घुमा लेता है। फिर हमें DPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ के 2 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो उस डायनासोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर एक पेकी राइनोसोरस था। दरअसल इसला न्यूब्लार आइलैंड के खत्म होने के बाद से सभी डायनासोर पूरी दुनिया में फैल गए थे और अब वो सभी इंसानों के बीच ही रहते थे। इसीलिए DPW डिपार्टमेंट खतरनाक डायनासोर को पकड़कर इंसानों से दूर रखता था। उन दोनों DPW के ऑफिसर में से एक सीनियर ऑफिसर थी जिसका नाम रोनी था, लेकिन रोनी के साथ एक जूनियर ऑफिसर था जिसे डायनासोर को पकड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए रोनी के मना करने के बावजूद भी वो उस डायनासोर के ऊपर बेहोशी का डार्ट फायर कर देता है जिससे उस डायनासोर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उस डायनासोर के पैर में फेस वायर चुभा हुआ था जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ डेरियस भी आ जाता है जो पहले से रोनी को जानता था क्योंकि वो पहले DPW में काम कर चुका था। डेरियस रोनी और उसके साथी को पीछे रहने के लिए कहता है और उस डायनासोर के पास जाकर उससे बातें करके उसे शांत करने की कोशिश करता है। डेरियस धीरे धीरे उस डायनासोर के करीब जाता है और एक फ्रूट उठाकर उसे खिलाने की कोशिश करता है। वो डायनासोर फ्रूट को खाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है और अपना पैर जमीन पर रखता है, उसके पैर में दर्द होता है जिससे वो चिल्लाने लग गया था। डेरियस से देखकर समझ जाता है कि डायनासोर के पैर में कुछ चुभा हुआ है, इसलिए वो पैर में चुभे वायर को निकाल देता है जिससे अब डायनासोर का दर्द खत्म हो गया था और वो शांत हो जाता है। डेरियस उस डायनासोर को फ्रूट खिलाता है। इसके बाद डेरियस रोनी के पास आता है तो रोनी के साथ वाला ऑफिसर डेरियस को पहचान जाता है क्योंकि अब डेरियस और उसकी न्यूब्लार 6 टीम बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और हर इंसान उन्हें जानता था। इसीलिए वो डेरियस को देखकर बहुत खुश होता है। तभी रोनी डेरियस से कहती है कि अगर तुम्हें डायनासोर को पकड़ने का इतना ही शौक है तो तुम फिर से DPW ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। डेरियस रोनी को बताता है कि मैं बस एक डायनासोर को ढूंढ रहा हूँ और ये कहकर वो उदास हो जाता है। डेरियस को उदास देखकर रोनी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो, लेकिन उस डायनासोर को पकड़ने से तुम्हारी फ्रेंड वापस नहीं आएगी। लेकिन डेरियस रोनी की बात को मजाक में टाल देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस डायनासोर को पकड़ना चाहता था। दरअसल डेरियस की फ्रेंड जिसका नाम ब्रुकलिन था उसे एक एलोसोरस ने मार दिया था और अब डेरियस उस एलोसोरस को पकड़ना चाहता था। डेरियस को खबर मिली थी कि एलोसोरस उसके एरिया में घूम रहा है, इसीलिए रेडियो पर डायनासोर की खबर सुनकर वहाँ आया था। डेरियस और रोनी बात कर रहे थे, तभी वहाँ वही एलोसोरस आ जाता है जिसने ब्रुकलिन को मारा था और एलोसोरस उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। डेरियस उस एलोसोरस की आंख देखकर उसे पहचान जाता है और उसे बेहोश करने के लिए रोनी की ट्रंकलाइजर गन से उस एलोसोरस पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा वाला डायनासोरस भी आ जाता है और एलोसोरस पर अटैक कर देता है जिससे अब एलोसोरस वहाँ से भाग जाता है। एलोसोरस बहुत दूर चला गया था, इसीलिए डेरियस उसके ऊपर फायर नहीं कर पाता, लेकिन डेरियस को किसी भी कीमत पर उस डायनासोर को पकड़ना था, इसीलिए अपने मिनी ट्रक में बैठकर उस डायनासोर का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही डेरियस उस डायनासोर के पास पहुंचता है उसके ट्रक का टायर एक गड्ढे में चला जाता है और पंचर हो जाता है जिससे उसकी कार घूम जाती है और वो डायनासोर बचकर निकल जाता है जिससे अब डेरियस बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ रोनी भी आ जाती है। डेरियस रोनी से कहता है कि मैं आज उसे पकड़ लेता, लेकिन वो बच गया। तभी रोनी की कार के रेडियो पर अलर्ट आता है कि एलोसोरस मार्शल रिज की ओर जा रहा है, जिसे सुनकर अब डेरियस अपनी कार में बैठ जाता है और मार्शल रिज की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी रोनी डेरियस से अपनी गन ले लेती है और डेरियस से कहती है कि अब तुम DPW के मेंबर नहीं हो, इसीलिए अपने घर जाओ और आराम करो। तभी अब डेरियस को पता चल जाता है कि उसके ट्रक का टायर भी पंचर है, इसीलिए अब उदास होकर अपने फ्रेंड ब्रुकलिन को कॉल करता है, लेकिन ब्रुकलिन मर चुकी थी और डेरियस उसकी आवाज सुनने के लिए उसे वो ईमेल भेजा करता था। वो उससे कहता है कि मुझे वो एलोसोरस मिल गया है और अब वो नहीं बचेगा। ये कहकर डेरियस अपनी कार को लेकर अपने घर जाता है जहाँ से वो कुछ वेपन्स लेकर एलोसोरस को पकड़ने के लिए जाने वाला था, इसलिए अब वो अपने मिनी ट्रक का टायर बदलने के लिए एक्स्ट्रा टायर निकालता है। लेकिन जब वो उस टायर को जमीन पर रखता है तब उसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा टायर भी पहले से ही पंचर पड़ा था। ये देखकर डेरियस को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो फिर से घर के अंदर आ जाता है। तभी डेरियस के भाई का कॉल आता है। डेरियस ने अपनी फैमिली से कई हफ्तों से बात नहीं की थी, इसीलिए उसके भाई को उसकी
चिंता हो रही थी। डेरियस अपने भाई से बात करने के बाद अपनी और अपने फ्रेंड की पुरानी वीडियो देखता है जिसमें वो सभी आइलैंड से बचने के बाद इंटरव्यू दे रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन अब डेरियस को उन लोगों से मिले महीने हो गए थे। डेरियस अपने फ्रेंड्स को याद करते हुए वहीं सो जाता है, लेकिन तभी रात में उसे एक कॉल आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन उस कॉल पर कोई नहीं था। तभी डेरियस को अपने फेंस अलार्म की आवाज आती है जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उसके फेंस का गेट खोला है। इसीलिए अब वो अपना डायनासोर पकड़ने वाला इलेक्ट्रिक वेपन लेकर अपना गेट खोलता है और उससे बाहर अटैक करता है। डेरियस को पता नहीं था कि बाहर कौन है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बाहर उसका फ्रेंड बेन है तो अपना वेपन ऑफ कर लेता है और थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि बेन अचानक से आधी रात को उसके घर आया था। डेरियस उसे वहाँ देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, पर बेन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बेन डेरियस को घर में लेकर आता है और गेट बंद कर देता है। डेरियस बेन से बातें कर रहा था, लेकिन बेन घर की लाइट्स बंद कर रहा था और विंडोज भी बंद कर रहा था। ये देखकर डेरियस समझ जाता है कि बेन उसके पास किसी प्रॉब्लम की वजह से आया है, इसीलिए वो बेन से पूछता है कि तुम अचानक रात में मेरे पास क्यों आए हो, आखिर बात क्या है। तो अब बेन थोड़ा हिचकिचाता है और फिर डेरियस को बताता है कि ब्रुकलिन की डेथ एक सोचा समझा मर्डर था। वो डेरियस को बताता है कि ब्रुकलिन ने रात में तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया था और ब्रुकलिन वहाँ क्या करने वाली थी। तुम ये नहीं जानते कि ब्रुकलिन तुम्हें क्या बताने वाली थी। दरअसल जब ब्रुकलिन मरी थी तब उसने डेरियस को कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन डेरियस वहाँ लेट पहुंचा और तब तक उसे एलोसोरस ने ब्रुकलिन को खा लिया। लेकिन अब बेन डेरियस से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एलोसोरस और ब्रुकलिन का एक ही वक्त पर एक ही जगह पर होना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस एलोसोरस को वहाँ ब्रुकलिन को मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि DPW बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ से ब्रुकलिन का फोन भी गायब था। बेन कहता है कि मैंने DPW के बारे में डार्क जुरासिक वेबसाइट पर कुछ थ्योरीज पढ़ी है, लेकिन अब डार्क जुरासिक का नाम सुनकर डेरियस उसे कहता है कि डार्क जुरासिक वेबसाइट पर कुछ लोग मिलकर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, वो सभी थ्योरीज झूठी होती है, तुम उनके ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो। तो अब डेरियस की बात सुनकर बेन उसे कहता है कि कुछ थ्योरीज के पीछे बहुत कुछ लॉजिक होता है। यह कहकर वो डेरियस के लैपटॉप में वेबसाइट खोलता है और उसे बताता है कि वो ब्रुकलिन की मौत का सच जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसे मैसेज करके धमकियां देने लगा और उसे ब्रुकलिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने से मना करने लगा। यह कहकर बेन डेरियस को अपना इनबॉक्स दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कोई मैसेज नहीं थे। बेन की हरकतें देखकर डेरियस को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो बेन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेन डेरियस के ऊपर चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, हमें टारगेट किया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। ब्रुकलिन को भी ऐसे ही मारा है और उसके बाद मुझे मारने की धमकियां मिली है। यह सुनकर डेरियस सीरियस हो जाता है और बेन की बात ध्यान से सुनता है। बेन डेरियस से कहता है कि जिसने ब्रुकलिन को मारा वो हम सबको मारने का प्लान बना रहा है। मैं, तुम, येज, सेमी और केंजी सभी बहुत बड़े खतरे में है। ज्यादा देर हो जाए इससे पहले हमें पता करना होगा कि यह सब कौन और क्यों कर रहा है। ये सुनकर डेरियस बेन से पूछता है कि तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तो अब बेन कहता है कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सुनकर डेरियस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी विंडो में से एक डायनासोर की शेडो दिखती है, इसीलिए वो चुप होकर लाइट्स बंद कर देता है और अब वो दोनों एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। बेन डेरियस से कहता है कि डायनासोर अंदर आ गया है, फिर भी तुम्हारा फेंस अलार्म क्यों नहीं बजा। तभी अब वो डायनासोर विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो एक रैप्टर था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी डायनासोर थे। डेरियस उनसे बचने के लिए अपना इलेक्ट्रिक वेपन लेने के लिए जाता है। तभी रैप्टर डेरियस पर अटैक कर देता है, लेकिन डेरियस उससे बच जाता है। इसके बाद वो दोनों वेपन का यूज करके उन रैप्टर्स को रोकते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और रैप्टर आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब वो दोनों अपनी जगह से नहीं हटते और डायनासोर के उन पर अटैक करते ही वो दोनों हट जाते हैं, जिससे डायनासोर भी घर के अंदर चला जाता है। डेरियस और बेन भागकर मिनी ट्रक की ओर जाते हैं। तभी डेरियस नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे अपने फेंस के वायर कटे हुए दिखते हैं, लेकिन अब रैप्टर उसके पीछे आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से ट्रक के अंदर चला जाता है। उन दोनों को वहाँ से भागना था, लेकिन डेरियस ट्रक की चाबी घर में भूल गया था, इसलिए वो ट्रक को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तभी अब बेन डेरियस से कहता है कि सामने मेरी वैन खड़ी है, हमें उस तक पहुँचना होगा। डेरियस वैन तक पहुँचने के लिए अपने ट्रक के ब्रेक हटा देता है। रैप्टर उनके ट्रक को धक्का दे रहा था, इसीलिए वो लुढ़क कर वैन के पास पहुँच जाता है। तभी वो दोनों ट्रक से कूदकर वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी उन रैप्टर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और उनकी वैन के पीछे भाग रहे
थे। बेन डायनासोर